हालेलुया। मैं परमेश्वर का दास पास्टर सुरेंद्र कुमार सभी को जय मसीह की। आइए आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें इस समय में किस तरह से रहने के लिए कहता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही हमें सिखाता है। और वचन में लिखा भी है कि प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के द्वारा बातचीत करते हैं। तो आइए हम वचन जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर बुद्धि दे, सामर्थ्य दे, अभिषेक दे, ताकि जितना वचन हम सुनें उस वचन को ग्रहण करके उस वचन के मुताबिक चलने पाए। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, हाथों को उठाएंगे और मैं प्रार्थना करता हूँ। खुदावंद प्रभु यीशु पिता, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु, अपने लोगों को पिता वो अनुग्रह दे प्रभु, वो सामर्थ्य दे पिता परमेश्वर, मुझे भी दे प्रभु वो पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु इस समय में प्रभु जो समय चल रहा है पिता परमेश्वर, इसमें अड़े और खड़े रहें खुदा, ताकि पिता परमेश्वर तेरे राज्य के लिए तैयार हो सके प्रभु। क्योंकि वचन में लिखा है, वचन कहता है परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं उसकी सामर्थ्य में है। तो पिता परमेश्वर तेरी सामर्थ्य से भर के हम चल पाएँ खुदा। और प्रभु यीशु मसीह कोई भी आत्मा प्रभु तो उससे भटकने न पाए पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह आपने कहा है मैं दाखलता हूँ और तुम डाली हो, और डाली दाखलता में जब तक लगी रहती है ढेर सारा फल लेकर आती है। तो प्रभु यीशु मसीह जी मेरी प्रार्थना है प्रभु, कोई भी डाली पिता तितर बितर ना हो परमेश्वर, वो आपके वचन में बंधी रहे पिता परमेश्वर, आपके वचन के मुताबिक चलने पाए खुदा। प्रभु यीशु मसीह जी ये जो समय चल रहा है पिता, तेरा बड़ा अनुग्रह, तेरी बड़ी दया तेरे लोगों के ऊपर हो प्रभु, जो पिता इस वचन को सुनेंगे प्रभु उनके ऊपर प्रभु तेरी बड़ी दया हो पिता परमेश्वर। जो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करेंगे पिता उन्हें प्रभु ढेर सारी आशीष और बरकत देना प्रभु यीशु मसीह जी को। पिता परमेश्वर आज के वचन के द्वारा अपने लोगों से पिता बातचीत कीजिए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, क्योंकि वचन में लिखा प्रभु, आपका वचन कहता है कि आप अपने वचन को भेजकर अपने लोगों से बातचीत करते हो, उन्हें चंगा करते हो, आशीषित करते हो। तो प्रभु आज का वचन एक एक जन के लिए छुटकारे भरा प्रभु और आशीष भरा और बरकत से भरा हुआ हो, ये मेरी प्रार्थना प्रभु। और जितनी भी अंधकार की शक्ति इस वचन के खिलाफ है, मैं होली गोस्ट फायर रिलीज करता हूँ, जहाँ कहीं भी है लू की आग से जलकर भस्म हो जाए। और पिता आज का वचन प्रभु 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लेकर आए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते पूरी चर्च बोले आमीन। आइए हम देखेंगे मत्ती की पुस्तक में, मत्ती की पुस्तक उसका 25 अध्याय। हाँ, लिखा है वचन में 10 कुंवारियों का दृष्टांत। परमेश्वर हमेशा दृष्टांतों में बात करते थे अपने लोगों से, उन्होंने डायरेक्टली बात नहीं की। लेकिन हाँ, एक टाइम आया था जब परमेश्वर ने डायरेक्टली अपनी चेलों से बात की थी। लेकिन उससे पहले प्रभु यीशु मसीह जितनी भी बातें की वो सब दृष्टांतों में, मतलब पहेलियों में बात करते थे यीशु मसीह, क्योंकि जो समझ सकता था वही समझता था। तो वचन में लिखा है, तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें से 5 मूर्ख और 5 समझदार थे। हालेलुया। ये जो कुंवारियाँ हैं ये पूरे संसार को दर्शा रहा है, जिस संसार में से प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों को चुना है। और चुने हुए बहुत हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है, बुलाया प्रभु यीशु मसीह ने सबको है और चुना भी सबको है। लेकिन कुछ लोग खुद ब खुद अपने चुनाव को क्या करते हैं, मिस कर देते हैं अपनी जल्दबाजी की वजह से। क्योंकि वचन कहता है कि अपनी बुद्धि का सहारा मत लेना, अपनी समझ का सहारा मत लेना, क्योंकि वचन में लिखा ना बल से ना शक्ति से, सिर्फ परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। तो जब तक परमेश्वर का आत्मा अलाउ ना करे, परमेश्वर का आत्मा अगुवाई ना करे, तब तक कोई भी स्टेप लेना नहीं चाहिए। हालेलुया। मैं बहुत काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि प्रभु मैं तेरा वचन तेरे लोगों तक पहुंचाऊं, क्योंकि इस टाइम जो सताव चल रहा है उस पीरियड में सताव हमारे ऊपर भी हुआ था, प्लस चर्च इस टाइम क्लोज है। तो
मैं परमेश्वर से कह रहा था, परमेश्वर मुझे तैयार कर ताकि मैं तेरे वचन को तेरे लोगों तक यूट्यूब के ज़रिए पहुंचा सकूं। और काफ़ी दिनों से मैं ये सोच रहा था, लेकिन कहते हैं उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो आज परमेश्वर का अनुग्रह, वो बड़ी दया हुई कि मैं आज आप सबके साथ परमेश्वर का वचन शेयर कर रहा हूँ। तो परमेश्वर का वचन हमें ये कहता है कि स्वर्ग का राज्य आप सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और 40 दिन तक चेलों को दिखाई देते रहे। उसके बाद वो स्वर्ग उठा लिए गए। हालेलुया। और परमेश्वर ने कहा, जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी आओगे। और वचन के अकॉर्डिंग प्रभु यीशु मसीह हमारा दूल्हा है और हम सब उसकी दुल्हन है। कलीसिया उसकी दुल्हन है, पास्टर भी उसकी दुल्हन है। हालेलुया। और वचन में लिखा है कि जो स्वर्ग का राज्य है वह उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। मशालें क्या है? आज बहुत से विश्वासियों को ये नहीं पता है कि किस मशाल की बात कर रहा है। कुछ लोग सोचते हैं शायद वो जो मशाले पहले जो युद्ध में जाते थे लोग तो जला लेते थे आग तेल डालकर और लेकर उसको चलते थे, उस मशाल की बात नहीं कर रहा परमेश्वर। मशाल एक हमारा आत्मा जो परमेश्वर के साथ हमेशा क्या होना चाहिए? जुड़ा होना चाहिए, हमेशा जुड़ा होना चाहिए, हमेशा अपनी प्रार्थना में, अपनी आत्मा में प्रार्थना होनी चाहिए। हालेलुया। वचन में लिखा है, कह रहा है मशाले लेकर दूल्हे से भेंट करने निकली। मतलब आत्मा तो परमेश्वर दे देता है हर किसी को। जब कोई पहली बार आता है परमेश्वर के पास, परमेश्वर उसको भी अपना आत्मा देता है। जो चलता है उसके साथ तो आत्मा चलता ही चलता है, लेकिन वो आत्मा, वो मशाल तब बनी रहती है जब उस मशाल में तेल रहे, जब आत्मा में प्रार्थना रहे, तब वो आत्मा क्या रहेगा? तगड़ा रहेगा। जैसे हमारे शरीर को तगड़ा करने के लिए हमें अच्छी डाइट की, अच्छी खुराक की ज़रूरत होती है। पनीर खाते हैं, बढ़िया बढ़िया चीज़ें खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, फल खाते हैं, ताकि हमारी सेहत क्या हो? अच्छी हो। ऐसे ही हमारी आत्मा को भी खुराक चाहिए, और वो आत्मा है, वो खुराक है, वो आत्मा की खुराक है हमारी प्रार्थना। हालेलुया। वचन में लिखा, कह रहा है मशाले लेकर दूल्हे से भेंट करें। उनमें से 5 मूर्ख और 5 समझदार थे। अब मान लो चर्च में 100 लोग आ रहे हैं या 200 आ रहे हैं, 400 आ रहे हैं, और आज सब उसी चर्च में गए हैं, उसी चर्च में बैठ रहे हैं, एक ही पास्टर से वचन सुन रहे हैं और एक ही पास्टर उनको प्रार्थना भी कर रहा है, सिखा भी रहा है, सब कुछ एक ही कर रहा है। और आत्मा भी एक है, प्रभु यीशु मसीह भी एक ही है जो चंगियाई देता है, जिसका आत्मा काम करता है, वो भी एक ही है। हालेलुया। अब उन 200 में से या 400 में से लगा लो कुछ लोगों का ध्यान सिर्फ किन चीज़ों पर है कि मैं कब ठीक हो जाऊंगा, और कुछ लोगों का ध्यान इस तरफ है कि कब समय पूरा हो जाएगा और चर्च ओवर होगी और हम घर जाएंगे, अपना काम करेंगे। कुछ लोगों का ध्यान इस तरफ है कि आज चर्च में क्या बना होगा जो हम 2 बजे खाएंगे। हालेलुया। लेकिन कुछ लोगों का ध्यान परमेश्वर की ओर है कि आज परमेश्वर का वचन हमसे क्या बातचीत करता है, हमें क्या सिखा रहा है, वो हमें कैसे चलने को तैयार कर रहा है, हमारी आत्मा में क्या करने के लिए वो हमें कह रहा है। परमेश्वर का वचन हमें प्रार्थना करने के लिए रॉ कर रहा है तो हमें प्रार्थना करना है। वचन पढ़ने के लिए फोर्स कर रहा था, हमें वचन पढ़ना है। फास्ट रखने के लिए कह रहा था, हमें फास्ट रखना है, उपवास रखना है। बीज बोने के लिए कह रहा था, हमें बीज बोना है। 10वां हिस्सा निकालने को बोल रहा है तो 10वां हिस्सा निकालना है। हालेलुया। क्योंकि हम सब बातों को पूरा करते हुए स्वर्ग राज्य में जा सकते हैं। और यहाँ पर कहता है कि उन में से जो 5 मूर्ख थी और 5 क्या थी? समझदार थी। मतलब जो आधी कलीसिया थी वो समझदार थी, वचन पे ध्यान लगाती थी।
और जो बाकी की थी वो इधर उधर ध्यान उसका था। मतलब बाकी क्या थी, मूर्ख थी। आती तो थी चर्च में, यीशु मसीह को जानती थी, वचन भी पढ़ती थी, आमीन भी बोलती थी, हालेलुया भी बोलती थी, मतलब कुछ ऐसा नहीं छूटता था जो समझदार नहीं करती थी। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली, मतलब मूर्खों ने आत्मा तो ले लिया, यीशु मसीह का नाम तो ले लिया, लेकिन उस आत्मा को जीवित नहीं रखा अपने अंदर। क्योंकि आत्मा मिलता सबको है, लेकिन आत्मा को क्या करना पड़ता है, उसको रोक कर रखना पड़ता है। वो तभी रुकेगा जब आप प्रार्थना में रहोगे, वचन में रहोगे, फास्टिंग में रहोगे, अपने अगुए के साथ वफादारी से चलोगे। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो अगुआ मैंने तुझे धरती पर दिया है, जब तू उसके विश्वास योग्य नहीं तो तुम मेरे विश्वास योग्य कैसे होगा। जब तू उसके अधीन नहीं है तो मेरे अधीन कैसे होगा। जब तुम उसे देख रहा हो तो उसके अधीन नहीं हो रहा, तो मुझे बिना देखे मेरे अधीन कैसे चल सकता है। और आज बहुत से विश्वासी ऐसे हैं जो अपनी ब्लेसिंग को मिस कर देते हैं इसी चक्रों में। हालेलुया। और लिखा है, मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। मतलब उन्होंने आत्मा तो ली लेकिन बाद में क्या किया, प्रार्थना नहीं की। क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी मशालें क्या होती हैं, जलती रहती हैं। तेल इकट्ठा होता है, कुप्पियों में तेल। लिखा है तेल, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। और जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम उस तेल को क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं। और जब तेल हमारे पास रहेगा तो वो मशाल हमारी क्या होगी, जलती रहेगी। और दूल्हा प्रभु यीशु मसीह जब आएगा, उसने कहा मैं चोर की नहीं आऊँगा। उस दिन को, उस घड़ी को मैं भी नहीं जानता, क्योंकि उसे पिता ने अपने तक ही रख छोड़ा है। हालेलुया। उसे पिता ने अपने तक ही रख छोड़ा है। मतलब प्रभु यीशु मसीह को खुद भी नहीं पता वो किस दिन आएंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि देख मैं द्वार पर खड़ा हूँ और मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, इसीलिए तू क्या कर, तैयार है। और यहाँ पर 5 मूर्ख और 5 समझदार का दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह समझा रहे थे अपने लोगों को, जो उस टाइम जो कलीसिया प्रभु यीशु मसीह के साथ चल रही थी, जो चेले यीशु मसीह के साथ थे। और कह रहा है, अपनी जो समझदार थी उन्होंने मशालों के साथ साथ अपनी कुपियों में तेल भी भरा, लेकिन जो समझदार थी, जो चर्च आती थी, बैठती थी, प्रार्थना करती थी, उपवास रखती थी, बीज बोती थी, अपना हर एक काम करती थी, उन्होंने क्या किया, अपने साथ कुपियों के साथ साथ अपने तेल भी लिया। मतलब आत्मा में क्या, हमेशा प्रार्थना करती रही। हालेलुया। लिखा है, जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं द्वार पे खड़ा हूँ और देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। आज कलीसिया इंतजार कर रही कि यीशु मसीह कब आएगा। शायद यीशु मसीह आज आ जाए, शायद यीशु मसीह कल आ जाए, या कब आ जाए। हालेलुया। लेकिन लिखा है कि दूल्हे के आने में देर हुई और वे सब क्या करने लगी, ऊँघने लगी। मतलब उनको क्या होने लगा, उनको सुस्ती आने लगी, नींद आने लगी। आज भी विश्वासियों को नींद आती है। आज भी वो जब प्रार्थना बैठते हैं तो क्या होता है, जब यीशु मसीह आने वाला होता है बात करने के लिए तो ऊँघने लगते हैं, सोने लगते हैं, नींद आने लगती है। जिस दिन प्रभु यीशु मसीह कहता है कि आज मैं इस बेटी से या इस बेटे से बातचीत करने आऊँगा, उस दिन क्या होता है, उस दिन वो प्रार्थना करते करते क्या होते हैं, उन्हें नींद आने लगती है। और लिखा है जो मूर्ख थी वे क्या हुआ, जब देर हुई तो वे ऊँघने लगी और सो गई। हालेलुया। और फिर आधी रात को धूम मची। देखो कह रहा है आधी रात को धूम मची, मतलब आधी रात को भी यीशु मसीह आ सकता है। कह रहा है आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। दूल्हा कौन आ रहा है, प्रभु यीशु मसीह आ रहा है। और उससे क्या करने के लिए चलो, भेंट करने के लिए चलो, उससे मिलने के लिए चलो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि देखो आधी रात को क्या हो गया, धूम मची की मतलब आधी रात को यीशु मसीह आ गया और वो आपस में कहने लगी देखो दूल्हा आ गया है, अब उससे भेंट करने चले। तब वे सब कुंवारियाँ उठकर अपनी अपनी मशालें ठीक करने लगी। और देखो वो क्या करने लगी, जो तैयार थी, जिनको पता था कि दूल्हा देर से भी आ सकता है, वो कलीसिया क्या कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी। रेगुलर प्रार्थना, रेगुलर प्रार्थना, रोज प्रार्थना, रोज प्रार्थना, रोज प्रार्थना।
रोज उपवास, रोज वचन, रोज बाइबल पढ़ना। हालेलुया। और लिखा है, कह रहा है, वचन में लिखा है, तब उठकर उन्हें अपनी मशालें ठीक करने लगी और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जा रही हैं। तब मूर्खों को समझ आई कि हमें तेल की ज़रूरत है, मतलब हमें प्रार्थना की ज़रूरत है। तो कहने लगी, हमें भी थोड़ा सा तेल दे दो। लेकिन उस टाइम तेल नहीं मिलेगा। जो प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं वो प्रार्थना किया करें, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम जागते रहो, क्योंकि मेरा दिन चोर की नाई होगा। तुम नहीं जानते कि मैं किस दिन आऊँगा। हालेलुया। और लिखा है, परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो, भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल लो। मसा कहीं बिकता नहीं। जिस तेल की प्रभु यीशु मसीह बात कर रहे हैं वो तेल आपको बाज़ारों में नहीं मिलेगा। वो तेल आप खुद ले सकते हो। वो तेल आपको तब मिलेगा जब आप प्रार्थना करोगे, अपने पास्टर के साथ चलोगे, अपने पास्टर के साथ अधीन रहोगे, अधीनगी में चलोगे, अपेंडेंस। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के चेले आपस में लड़ने लगे, कहने लगे कि मैं प्रभु के दाहिने बैठूंगा, मैं बाएं बैठूंगा, मैं बड़ा हूँगा, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो तुम में से जो कोई बड़ा होना चाहता है वो अपने आप को छोटा करे। हालेलुया। इसका मतलब कि हम तभी बड़े होंगे जब हम अपने आप को छोटा करेंगे, हम अपने आप को झुका देंगे। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, तू ऊंचा होना चाहता है तो अपने आप को झुकाना सीख। हालेलुया। और फिर आगे लिखा है, कह रहा है, वचन में लिखा, आगे 10 में लिखा है, जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा। और जब जाने लगी तब तक क्या हो गया, प्रभु यीशु मसीह आ गया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आ गया। और जो तैयार थी, मतलब जिन्होंने अपनी तैयारी फुल की हुई थी, जो जानती थी कि हमें यीशु मसीह लेने आएगा, जानती तो वो भी थी, वो जो मूर्ख थी वो भी जानती थी कि यीशु मसीह आएगा। आज सब जानते हैं कि यीशु मसीह आएगा। हर एक विश्वासी जानता है कि यीशु मसीह आएगा, क्योंकि उनको पता है कि जिस रीति से यीशु मसीह गया उसी रीति से कहा है एलिया ने कि जैसे तुमने देखा ऊपर जाते हुए वैसे ही वो बादलों पे बैठ कर वापस आएगा। और हर संडे वचन सुनते हैं, हर संडे प्रीच सुनते हैं कि जैसे यीशु मसीह गया वैसे यीशु मसीह लेने के लिए आएगा। तो जानती तो वो भी थी, लेकिन उन्होंने प्रार्थना नहीं की। लेकिन जो समझदार थी वो प्रार्थना कर रही थी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब तक हर एक घुटना नहीं झुकेगा, हर एक जुबान इकरार नहीं करेगी, और जब तक मेरा सुसमाचार पूरी पृथ्वी पर नहीं फैल जाएगा तब तक मैं नहीं आऊँगा। मतलब अभी भी बहुत से लोग ऐसे बचे हुए हैं, छूटे हुए हैं, जिन तक यीशु मसीह का सुसमाचार नहीं पहुंचा। और वो तब पहुंचेगा जब आप और हम प्रार्थना करेंगे तब। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, तुम जगत की ज्योति हो। ज्योति चमकती है, और जाहिर सी बात है हम तब चमकेंगे जब हमारे अंदर आत्मा रहेगा, और जब हम आत्मा से प्रार्थना करेंगे, जब हम रात को सोएंगे नहीं, जागेंगे प्रभु यीशु मसीह के साथ, हम उसके साथ जब समय बिताएंगे। तो यिर्मयाह 33 उसकी 3 आयत में कहता है कि तुम मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तुझे भेद की गूढ़ बातें बताऊंगा, जिन्हें तू अब तक ना तो जानता है ना तो समझता है। हालेलुया। और फिर लिखा है, और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गईं और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसके बाद वो भी जो आ गई, जो 5 थी, जो तेल लेने के लिए गई थी, वो भी आई भागी भागी। तब द्वार खटखटा रही, हे स्वामी, हमें भी अंदर ले ले, हमें भी अपने राज्य में बिठा दे, हमारे लिए द्वार को खोल दे। लेकिन अंदर से क्या आवाज आई,
उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। हालेलुया। परमेश्वर ने साफ मना कर दिया उस टाइम। क्यों? क्योंकि वो तैयार नहीं थे। आज यीशु मसीह आएगा तो, लेकिन लेकर उनको ही जाएगा जो तैयार होंगे। जब आप किसी शादी में जाते हो तो आप पैजामे पे या टी शर्ट पे नहीं जाते हो, आप अच्छे कपड़े पहनते हो, आप पूरी तैयारी के साथ जाते हो। जूते पहने होते हैं आपने, परफ्यूम लगाया होता है, कोट पैंट भी डाला होता है। क्यों? क्योंकि आप शादी में जा रहे हो, एक संसारिक शादी में। और ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो दुल्हन के वस्त्र नहीं पहना होगा वो अंदर नहीं आएगा, क्योंकि वो जो थी वो अधूरी थी। जो 5 जो मूरख थी वो अधूरी तैयार थी। तैयार तो थी लेकिन आधी थी। और आप ही अगर ऊपर से कोट डालो, नीचे से पैजामा डालो, तो आपका मजाक बन जाएगा पूरी शादी में। आपको लोग बहुत कुछ बोलेंगे। तो ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें साफ साफ कह दिया कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मैं तुम्हें नहीं जानता। तो अपने आप को इस तरीके से चलाओ, प्रभु में, प्रभु को सामने जानते हुए, निर्दोष, और अपने आप को नम्र और दीन करके प्रभु यीशु मसीह के आगे रखो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सब कुछ जानता है। हालेलुया। और कहा, इसलिए जागते रहो। हाँ, क्या कह रहा है लास्ट में? इसलिए जागते रहो। मतलब जागना जरूरी है, जागना जरूरी है। और जागना ये नहीं कि जागते रहो, टीवी लगा के बैठ जाओ, हाँ भाई जाग रहे हैं जी। प्रभु यीशु मसीह हम सारी रात टीवी देख रहे थे और जाग रहे थे, ऐसा जागना नहीं। या फ़ोन ले लिया, हाँ सारी रात चला रहे हैं, जाग रहे हैं जी, ये जागना नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। जागते रहो, और क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ना तो तुम उस दिन को जानते हो और ना ही उस समय को जानते हो, क्योंकि उन समयों को और उन दिनों को पिता ने अपने तक ही रख छोड़ा है। हालेलुया। तो हमें समझदार बनना है, मूर्ख कुंवारियाँ नहीं बनना है। हमें वो कुंवारियाँ बनना है जो समझदार थी, जो टाइम पे दरवाजे के अंदर एंटर हो गई, प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में चली गई। आज फैसला हमारा खुद का है कि हमें समझदार बनना है या मूर्ख बनना है। आज यीशु मसीह कुछ नहीं करेगा, क्योंकि उसने अपना सारा अधिकार हमें दे दिया है, कलीसिया को दिया है, पास्टर को दिया है। हालेलुया। इसलिए हमें परमेश्वर के भय में और उसके वचन के मुताबिक, जैसा परमेश्वर का वचन कहता है, हमें उसी रीति से चलना है। परमेश्वर के वचनों के बीच से होकर हम वो सब कुछ ले सकते हैं, स्वर्ग भी ले सकते हैं, क्योंकि लिखा है स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा। हालेलुया। मतलब स्वर्ग का राज्य भी बाइबल में है। जब हम इसको पढ़ेंगे तब हमें पता लगेगा कि हम स्वर्ग में कैसे जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह जीवन देने के लिए आया। और हाँ, मैं एक मैसेज और दे दूँ कि प्रभु यीशु मसीह ना तो जात बदलता है ना धर्म बदलता है, वो इंसान के जीवन को बदलता है। क्योंकि जो नशे करते हैं उनके नशे छूट जाते हैं, जो बुराई करते हैं उनकी बुराइयां खत्म हो जाती हैं, जो पाप करते हैं उनके पाप खत्म हो जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह किसी का जात और धर्म नहीं बदलता। हाँ, वो मन को जरूर बदल देता है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, अपना गंदा मन, अपना पुराना मन, अपना पत्थर वाला दिल मुझे दे दो और मुझसे मांस वाला दिल दे दो, और मुझसे सीखो कि मैं कितना नम्र और दीन हूँ। हालेलुया।
तो इसीलिए परमेश्वर ना तो किसी की जात बदलने आया, ना धर्म बदलने आया, वो सिर्फ पापियों को माफ़ करने के लिए आया, ताकि वो पाप छोड़ें और प्रभु यीशु मसीह उन्हें गले से लगाए। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। आइए हम फिर से एक बार प्रार्थना करते हैं। जो लोग बीमार हैं उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, और जिनके काम रुके हुए हैं उनके काम होंगे। आपके जीवन में परमेश्वर गवाही बनाए इस हफ्ते के जाते जाते, और हम उस गवाही को सुनेंगे। आइए सब जन अपनी आंखों को बंद करेंगे। आप जब जब इस वचन को सुनेंगे तो परमेश्वर का आत्मा आपको टच करेगा और परमेश्वर का रूह आपसे बातचीत करेगा, और जब आप इस प्रार्थना को सुनेंगे तो आप हीलिंग को पाएंगे, चंगाई को पाएंगे, यीशु मसीह के नाम से। खुदावन प्रभु यीशु पिता, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु, मैं आपकी तारीफ़ करता हूँ परमेश्वर। मेरी प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह, जो जन पिता इस वक्त प्रभु किसी दर्द में है, दुखों में है, बीमारियों में है पिता परमेश्वर, खुदावन तेरा आत्मा उन्हें टच करे पिता, टच करे जीसस। होली स्पिरिट उन्हें टच कीजिए, और अभी इसी वक्त वो आज़ाद हो जाए हर एक दर्द से, हर एक दुख से, हर तरह की प्रॉब्लम उनके जीवन से जाए। हर एक नशे की आत्मा, जादू टोने की आत्मा, किए कराए की आत्मा, पाप की आत्मा, लू की आग से जलकर भस्म हो जाए यीशु मसीह के नाम से। और पिता परमेश्वर तेरा आत्मा इनके ऊपर कब्जा करे खुदा। इनके जो काम प्रभु रुके हुए पिता वो आपके नाम से शुरू हो जाए मेरे परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह जी, इनके बीच में प्रभु बड़ी बड़ी गवाहियाँ हों पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु पिता, मेरी प्रार्थना है प्रभु, जो पिता परमेश्वर जॉब चाहते हैं प्रभु उन्हें जॉब की आशीष मिले पिता परमेश्वर। जो बाहर जाना चाहते हैं वो बाहर जाएं खुदा, उनके वीज़े पासपोर्ट ब्लेस हों यीशु मसीह के नाम से। और पिता परमेश्वर हर एक रोग इनके जीवन से दूर हो जाए। वचन में लिखा, आपने कहा कोई महारोग तेरा हिस्सा नहीं होगा। तो पिता परमेश्वर हर उस महारोग को मैं कैंसिल करता हूँ, उस आत्मा को मैं फायर देता हूँ जो आत्मा यहोवा की ओर से नहीं है। और प्रभु यीशु मसीह जी, आपका अनुग्रह, आपकी बड़ी दया एक एक जन के ऊपर आए पिता परमेश्वर। और प्रभु यीशु मसीह जी, ये प्रभु इनके शरीर भले चंगे रहें, हड्डियाँ पुष्ट रहें पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु पिता जी, मेरी प्रार्थना है। और खुदावन, मैं एक एक जन को पिता आपके लहू में छुपाता हूँ और आपके पवित्र पाक हाथों में देता हूँ। संभालिए पिता, जैसे आपकी मर्जी स्वर्ण पूरी की वैसे एक एक जन के जीवन में पूरी। और पिता परमेश्वर, जितने प्रभु इस वचन को सुने प्रभु, वो 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लेकर आए। और पिता परमेश्वर, आपका वचन प्रभु इनके लिए छुटकारे का और आशीष से भरा हुआ। पिता परमेश्वर, मैं मेरी प्रार्थना करूँ आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम। आमीन, आमीन, हालेलुया। सो परमेश्वर आप सबको आशीष दे।